हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2019 का रिजल्ट आने के बाद एक ही ट्वीट ट्रेंड कर रहा है, वो है मोदी रोजगार दो। सबसे पहले मैं अभिनय शर्मा सर और मेमो सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस मुहिम को छेड़ा और एक जंगल में चिंगारी लगाई, जो आज के टाइम पे वो आग का रूप ले चुकी है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल 19 के बारे में नहीं है कि 18 मेंस का जो रिजल्ट है उसमें जो एग्जाम था वो इजी आ गया था, उसके बारे में नहीं है। ये पूरी की पूरी लड़ाई आपके जो ये एग्जाम रिक्रूटिंग बॉडी हैं, ठीक है, उनके बारे में है। वे हमारे रिजल्ट, जो हमारा एग्जाम प्रोसेस है, वो इतना डिले क्यों करते हैं, ये लड़ाई उनके बारे में है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये जितने भी महानुभाव हैं गोदी मीडिया, ठीक है, आप इनको एक बार नमस्कार बोल दीजिए। ठीक है, और सबसे बड़े इस बागड़ बिल्ले का जो पूछता है भारत, पूछता है भारत, आप इसको बोल सकते हो डैश करता है भारत। ठीक है, इनके चेहरे पर डैश करता है भारत, अपने अनुसार आप इसमें वर्ड फिट कर लेना। ठीक है, चलिए, जो इस वीडियो का पर्पज है वो है आपका आपके साथ डिस्कस करना, जो हम इसमें मुहिम में, जो मोदी रोजगार दो मुहिम में जो हमारे इश्यूज हैं, वो क्या इश्यूज हैं, वो एक बार आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, कि ये हमारे इश्यूज हैं। ठीक है, ये इन इश्यूज में ये नहीं है कि हमारे जो एसएससी सीजीएल का ही इश्यू है। इन इश्यूज में जितने भी हमारे रिक्रूटिंग बॉडी हैं, सेंटर के हों या स्टेट के हों, ठीक है, उनको ओवरहॉल करना है। ठीक है, देखते हैं वो क्या क्या इश्यूज हैं। मुझे लगता है जहां तक आप भी इन इश्यूज से सहमत करोगे, और अगर आपको लगता है कि इसमें एक आधा पॉइंट और ऐड होना चाहिए, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखिए, ये जो भी अभी राइट नाउ मूवमेंट चल रही है, मैं इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे जो पहला इशू है राइट नाउ, एक कैंडिडेट जो गवर्नमेंट की तैयारी करने आता है, उसके साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ होता है रिक्रूटमेंट का। अगर आज आपने फॉर्म डाला है गवर्नमेंट का, तो आपको खुद नहीं पता होगा कि आपको कितने साल लग जाएंगे इस फॉर्म से एक रिक्रूटमेंट लेने के लिए, ज्वाइनिंग तक। ठीक है, सबसे पहला तो यही है कि हमारा जो भी अगर फॉर्म निकलता है, विद इन अ 1 ईयर हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। ठीक है, 2000, अगर मैं एसएससी की बात करूं जो 2018 की भर्ती है, वो 2021 आ चुका है, अब तक कोई अता पता नहीं है कि कब जाके उसकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, 2018 वाले कैंडिडेट्स को भी नहीं पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो 2019 में भी अपीयर होगा, 2020 में भी अपीयर होगा। इसकी वजह से आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता, वही बच्चे बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, एक तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है, अगर क्विक रिक्रूटमेंट हो जाए ना, कई सारी चीज तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। पता नहीं गवर्नमेंट की ये मनसा क्यों है कि आप रिक्रूटमेंट ही नहीं देना चाह रहे क्विक। यूपीएससी भी तो अपना काम करती है, यूपीएससी भी तो विद इन 1 ईयर सब कुछ कर देती है। एसएससी के पास ऐसा कौन सा काम है, इतना वर्कलोड है कि उनसे काम नहीं होता। आपकी 2018 की डीवी जनवरी में खत्म हो जाती है, जनवरी या फरवरी के उसमें फर्स्ट वीक में, आप फिर भी मार्च के एंड में जाकर रिजल्ट दोगे। क्यों? डिजिटल डिजिटल इंडिया यही है क्या? इससे तो बढ़िया फिर वही था, पेपर वर्क। जो हमारा सेकंड इशू है, वो आपका राइट नाउ एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 2 के मार्क्स रिलीज करवाना। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है आपके जो मार्क्स में है ना, वो बहुत बड़ा जोल है। ठीक है, इसलिए एसएससी आपके मार्क्स छुपा रही है। ठीक है, और जैसे ही मार्क्स रिलीज होंगे, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि कितने मार्क्स पर कितने मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है, और कैंडिडेट्स को भी पता चल जाएगा कि 2019 में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और 2020 में मुझे कितना अपने ऊपर काम करना है, कितने मार्क्स गेट करने हैं। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका मेन पॉइंट। आपसे 3 दिन के एग्जाम सेट नहीं हो रहे। कोई भी संस्था हो, एसएससी हो या रेलवे हो, आपके एग्जाम 3 3 4 4 महीने तक तो प्री के चलते रहते हैं। ठीक है,
मेन है आपका वन एग्जाम पेपर वन डे। एक दिन में आपको जितने भी पेपर हैं, एक दिन में कंडक्ट कराओ। ठीक है? या तो आप साफ-साफ बोल दो कि हमें नौकरी नहीं देनी, ठीक है? नोटिफ़िकेशन पे लिख दो कि आपका आपको नौकरी नहीं देनी, ठीक है? या फिर ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो। आप जैसे आपने 15-16 का एक जैसा लेवल मेंटेन किया तो 18 का भी आपका एक जैसा लेवल मेंटेन हो सकता था, ठीक है? जो हमारा 4th है, वो है आपका वेटिंग लिस्ट का। मुझे लगता है ये जो जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक कैंडिडेट है ना, उसमें अपनी प्रिपरेशन में लगा रहता है, ठीक है? उस वजह से आप अगर कोई कैंडिडेट का कई जगह सिलेक्शन हो जाता है, तो वो जो पिछला रिक्रूटमेंट है, उसको छोड़कर अपना बेस्ट जगह चूज़ करता है, ठीक है? जॉइन करता है। तो उस वजह से वो जो सीट है, वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है? तो बाय कमेटी मुझे पता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए मल्टीपल पोस्ट के लिए सिलेक्शन करती है एसएससी इन सीजीएल और इन सीएचएसएल तो काफ़ी डिफिकल्ट है बट बाय कमेटी कुछ ऐसा सॉल्यूशन मीन वे निकाला जा सकता है कि जिससे ये इसका सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि राइट नाउ हमारे पास अभी के अभी सॉल्यूशन है वेटिंग लिस्ट जारी कर दो, ठीक है? बट इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कमेटी के द्वारा। ठीक है? जो हमारे पास 5th पॉइंट है वो है एज रिकॉर्डिंग इश्यू का। देखिए कभी तो आप जनवरी से काउंट करना स्टार्ट कर देते हो, कभी आप अगस्त से स्टार्ट कर देते हो, तो उस वजह से जो बच्चों के जो सरकारी रोज़गार प्राप्त करने के अवसर है ना, वे खत्म हो जाते हैं। ठीक है? प्लीज़ जो ये डिमांड्स हैं इनको एक बार रिव्यू कर लीजिए। मैं गवर्नमेंट से यही निवेदन करूँगा कि इन इश्यूज़ को जो हम कैम्पेनिंग कर रहे हैं, इन इन इश्यूज़ को आप उठाइए ट्विटर कैम्पेनिंग में ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों तक पहुँच सकें। कि आज के टाइम पे जो सरकारी रोज़गार के बारे में सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या-क्या प्रॉब्लम है। ठीक है? देखिए इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, बस आपको एक क्लैरिफ़िकेशन देना है कि जो आज के टाइम पे ये मूवमेंट चल रही है, ठीक है? उसमें हमारी जो इश्यूज़ हैं, वे क्या हैं? राइट नाउ मुझे लगता है कि अभी अभी तक आप समझ गए होंगे, ठीक है? चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।